बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना की इंजील 14 का 15 वचन। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की कृपा और अनुग्रह से आपके लिए बाइबल से एक नई रोचक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसका नाम है बाइबल के न्याय। आप सभी को पता है, पवित्र शास्त्र में एक समय ऐसा भी आता है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा व छुड़ाने हेतु अपने चुने हुए दास को अपने लोगों के ऊपर न्याय या न्यायाधीश के रूप में ठहराता है। उस न्याय के द्वारा अपने लोगों को बचाता है। इस सीरीज में बाइबल की किताब न्यायों से प्रत्येक न्याय के विषय में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगन मिनिस्ट्री चैनल बाइबल की प्रत्येक कहानी और वचन को सही और सच्चाई से बताता है। इस श्रृंखला की कहानी में सबसे पहले न्याय गिदोन को चुना है। आप सभी भाई बहनों ने गिदोन के विषय बहुत सुना होगा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से आज आपको कुछ गहरे भेदों का पता चलेगा। शायद आप उनको नहीं जानते होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी व वचनों की ओर। इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लगन मिनिस्ट्री चैनल पर बाइबल आधारित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। गिदोन मनश्शे के गोत्र में अबीएजेरी कुल का था, जिसका पिता का नाम योआश था। ये कुल सभी गोत्रों में सबसे छोटा और गरीब था। वह ओप्रा में रहता था। परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों के एक नेता के रूप में चुना। उसने एक विशाल नुकसान के बावजूद एक मिद्यानी सेना पर एक निर्णायक जीत हासिल की। उसने 300 बहादुर पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। तो देखते हैं गिदोन ने किस प्रकार दुश्मन सेना का विनाश किया, जैसा कि न्यायों की पुस्तक में होता है। कनान पर दबोरा की जीत के कारण 40 साल की शांति के बाद इजरायली फिर से यहोवा से दूर हो गए, और मिद्यानी, अमालेकी और अन्य लोगों ने 7 साल तक इस्राएल को परेशान किया, क्योंकि इजरायली लोग जल्दी ही पुराने तौर तरीकों को मानने लगे थे। वे मिद्यानी देवताओं व जादू टोनों में चले गए। वे मानने लगे कि मिद्यान की मूर्तियां परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने पानी में प्रतिबिंबित अपनी छवियों की पूजा की, पहाड़ों, गुफाओं में मूर्तियों को पूजा, और अपने परमेश्वर यहोवा को पूर्ण रूप से छोड़ दिया, जो उनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया था। तब परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी। इस्राएली एक बार फिर वही करने लगे जो यहोवा की नजर में बुरा था। इसलिए यहोवा ने उन्हें 7 साल के लिए मिद्यानियों के हवाले कर दिया। मिद्यानी और अमालेकी इस्राएलियों पर घोर अत्याचार करने लगे। उनकी वजह से इस्राएलियों ने पहाड़ों पर, गुफाओं में और ऐसी जगहों पर छिपने की जगह बनाई जहां दुश्मन न पहुंच सके। जब इस्राएली अपने खेतों में बीज बोते तो मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी देशों के लोग उन पर धावा बोल देते। वे छावनी डालते, गाजा तक उनके सारे खेत उजाड़ देते। वे इस्राएलियों के खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उनकी भेड़ों, बैलों और गधों तक को लूट ले जाते। जब मिद्यानी अपने मवेशियों के साथ डेरा डालते, तो ऐसा लगता मानो अनगिनत तितलियां मैदान में उतर आई। मिद्यानियों और उनके ऊँटों का हिसाब लगाना मुश्किल होता। वे आकर इस्राएलियों का इलाका तहस नहस कर देते। उनकी वजह से इस्राएल में घोर गरीबी फैल गई। इस्राएली मदद के लिए यहोवा परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगे। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों से परेशान होकर यहोवा को पुकारा, तो यहोवा ने अपना एक भविष्यवक्ता भेजा,
जिसने उनसे कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का यह संदेश है, मैं तुम्हें गुलामी के घर मिस्र से निकाल लाया। मैंने तुम्हें मिस्रियों से और जो भी तुम पर जुल्म करते थे उन सब के हाथ से बचाया और तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने से खदेड़ कर उनका देश तुम्हें दिया। मैंने कहा था, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम एमोरियों, मिद्यानियों के देवताओं की उपासना मत करना, जिनके देश में तुम रहते हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद यहोवा का एक स्वर्गदूत ओप्रा में आया और जाकर उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, जो अबीएजेर वंशी योआश का था। योआश का बेटा गिदों अंगूर रौंदने वाले हौद में गेहूं की बालें पीट कर दाने निकाल रहा था, ताकि उन्हें मिद्यानियों से छिपा कर रखे। यहोवा का स्वर्गदूत उसके सामने आया और उसने कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदों ने उससे कहा, माफ करना मेरे मालिक, अगर यहोवा हमारे साथ है तो हमारा यह हाल क्यों हुआ? हमारे बाप दादा तो उसके कामों को याद करते हुए कहते थे, यहोवा ने हमें मिस्र से छुड़ाया, तो अब वह हमारे लिए क्यों कुछ नहीं करता? यहोवा ने हमें छोड़ दिया है, हमें मिद्यानियों के हवाले कर दिया है। स्वर्गदूत ने उसकी तरफ देखकर कहा, तू इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूँ। इसलिए हिम्मत जुटा और जा। गिदों ने उससे कहा, माफ करना प्रभु, मगर मैं इस्राएल को कैसे छुड़ा सकता हूँ? मेरा कुल तो मनश्शे के गोत्र में सबसे छोटा है। मैं अपने पिता के पूरे घराने में एक मामूली इंसान हूँ। लेकिन यहोवा ने उससे कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मिद्यानियों को ऐसे मार गिराएगा जैसे कोई अकेले आदमी को मार गिराता है। तब गिदों ने उससे कहा, अगर तू वाकई मुझसे खुश है तो मुझे कोई निशानी दिखा कि तू ही मुझसे बात कर रहा है, जब तक मैं अपनी भेंट लेकर न आऊं और उसे तेरे सामने न रखूं। तू यहाँ से मत जाना। उसने कहा, ठीक है, तेरे आने तक मैं यहीं रखूंगा। गिदों अंदर गया और उसने बकरी का एक बच्चा पकाया, एक एपा आटे से बिन खमीर की रोटियां बनाई। फिर उसने टोकरी में गोश्त रखा और हांडी में शोरबा लिया। बाहर आकर बड़े पेड़ के नीचे परोसा। तब सच्चे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा, यह गोश्त और बिन खमीर की रोटियां ले जाकर उस बड़ी चट्टान पर रख, उस पर शोरबा उंडेल दे। गिदों ने ऐसा ही किया। फिर यहोवा के स्वर्गदूत ने अपनी छड़ी उस चट्टान की तरफ बढ़ाई। जैसे ही उसने छड़ी की नोक से गोश्त और बिन खमीर की रोटियों को छुआ, चट्टान से आग निकली, गोश्त और रोटियां भस्म हो गई। यहोवा का स्वर्गदूत गिदों के सामने से गायब हो गया। गिदों समझ गया कि वह यहोवा का स्वर्गदूत ही था। गिदों ने तुरंत कहा, हे सारे जहान के मालिक यहोवा, मैंने तेरे स्वर्गदूत को आमने सामने देख लिया। हे यहोवा, अब क्या होगा? यहोवा ने उससे कहा, शांत हो जा, डर मत, तू नहीं मरेगा। इसके बाद गिदों ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसका नाम यहोवा शालोम रखा। आमीन, हालेलुया। उसी रात यहोवा ने गिदों से कहा, अपने पिता का बैल ले, वह बैल जो 7 साल का है, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है, उसे गिरा दे और पास खड़ी पूजा लाट को भी काट डाल। इसके बाद तू उस ऊंची जगह पर पत्थरों को कतार में रखकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बना। उस पर बैल को होम बलि करके चढ़ा। जिस पूजा लाट को तू काटेगा, उसी की लकड़ियों पर यह होम बलि चढ़ाना। तब गिदों ने अपने सेवकों में से 10 आदमी लिए और जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही किया। लेकिन उसे अपने पिता के घराने और शहर के लोगों का डर था, इसलिए उसने यह काम दिन में नहीं रात में किया। अगली सुबह जब शहर के आदमी उठे तो उन्होंने देखा कि बाल की वेदी गिरा दी गई है, उसके पास की पूजा लाट भी काट दी गई है।
वहाँ एक नई वेदी खड़ी है जिस पर बैल अर्पित किया गया है। तब वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका काम है? पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यह योआश के बेटे गिदोन का काम है। शहर के आदमियों ने योआश से कहा, बाहर ला अपने बेटे को, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने बाल की वेदी तोड़ी है और वहाँ खड़ी पूजा लाट को काटा है। तब योआश ने उस भीड़ से जो उसे घेरे खड़ी थी कहा, क्या बाल को तुम्हारी जरूरत है कि तुम उसकी वकालत करो? अगर बाल सचमुच ईश्वर है तो वह खुद को बचाकर दिखाए। आखिर उसकी वेदी गिराई गई है। जिसने बाल को गिराया है वह स्वयं उसको सजा दे देगा। उस दिन योआश ने अपने बेटे गिदोन का नाम यरुब्बाल रखा, क्योंकि उसने कहा, बाल खुद को बचाकर दिखाए। आखिर उसकी वेदी गिराई गई है। फिर कुछ दिनों पश्चात सभी मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी देशों के लोग एकजुट होकर घाटी में आए। तब यहोवा की पवित्र शक्ति गिदोन पर उतरी और उसने नरसिंगा फूंका। उसके लोग गिदोन के पीछे पीछे हो लिए। गिदोन ने मनश्शे के पूरे इलाके में अपने दूत भेजे। गिदोन ने सच्चे परमेश्वर से कहा, अगर तू अपने वादे के मुताबिक इस्राएल को मेरे हाथों बचाने वाला है तो मैं खलिहान में यह कतरा हुआ ऊँट रख रहा हूँ। अगर ऊँट पर ओस पड़ी मगर इसके आसपास की जमीन सूखी रही तो मैं जान लूंगा कि तू मेरे हाथों इजराइल को बचाएगा, ठीक जैसा तूने वादा किया है। अगले दिन वैसा ही हुआ। जब गिदोन सुबह सुबह उठा, उसने कतरा हुआ ऊँट निचोड़ा तो उसमें से इतना पानी निकला कि एक बड़ा कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने सच्चे परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, तेरा गुस्सा मुझ पर न भड़के। तुझसे एक और विनती है, मैं एक बार फिर पढ़कर देखना चाहता हूँ कि तू मेरे साथ है या नहीं। इस बार ऐसा हो कि कतरा हुआ ऊँट सूखा रहे और आसपास की जमीन ओस से गीली हो जाए। उस रात परमेश्वर ने ठीक वैसा ही किया। ऊँट बिल्कुल सूखा रहा मगर आसपास की जमीन ओस से भीग गई। फिर यरुब्बाल यानी गिदोन, उसके सब आदमी सुबह सुबह उठे और उन्होंने हरोद के सोते के पास डेरा डाला। मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तर में थी। यहोवा ने गिदोन से कहा, तेरे साथ बहुत ज्यादा आदमी हैं। अगर मैंने मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ कर दिया तो इजरायली शायद डींगे मारे और मुझसे कहें, हमने अपने दम पर जीत हासिल की है। इसलिए अपने आदमियों को बोल कि तुम में से अगर कोई युद्ध में जाने से डर रहा है तो वह अपने घर लौट जाए। यह कहकर गिदोन ने उनको परखा और 22,000 आदमी घर लौट गए। सिर्फ 10,000 आदमी रह गए। यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी तेरे पास बहुत ज्यादा आदमी हैं। ऐसा कर कि तू इन्हें नीचे पानी के सोते के पास ले जा। वहाँ मैं इन आदमियों को छांटने में तेरी मदद करूँगा। जिसके बारे में मैं कहूँ कि वह तेरे साथ जाएगा, तू उसे ले जाना, और जिसके बारे में कहूँ कि वह तेरे साथ नहीं जाएगा, तू उसे मत ले जाना। तब गिदोन अपने आदमियों को नीचे नदी के पास ले गया। यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने भी आदमी चुल्लू से पानी पीते वक्त चारों ओर नजर रखेंगे, उन्हें तू एक तरफ कर दे, और जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख, उन्हें तू दूसरी तरफ कर देना। उन सब में से सिर्फ 300 लोग ऐसे निकले जिन्होंने चुल्लू से पानी पिया, जबकि बाकी आदमियों ने घुटनों के बल बैठकर धारा में मुंह डालकर पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन्हीं 300 आदमियों के हाथों मैं इस्राएल को बचाऊंगा। मिद्यानियों को तुम लोगों के हवाले कर दूंगा, बाकी आदमियों को तू घर भेज दे। इसलिए गिदोन ने उन 300 आदमियों को अपने साथ रखा और बाकियों को घर भेज दिया। तब सैनिकों ने खाने पीने का सामान और नरसिंगे लिए। उनके दुश्मन मिद्यानी नीचे घाटी में डेरा डाले हुए थे। रात को यहोवा ने गिदोन से कहा,
मिद्यानियों की छावनी पर हमला करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने उनको तेरे हवाले कर दिया है। लेकिन अगर तू हमला करने से डर रहा है, तो अपने सेवक के साथ नीचे दुश्मनों की छावनी में जा और सुन कि वे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तब तेरे अंदर उनसे लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। गिदोन अपने सेवक के साथ मिद्यानियों की छावनी के पास गया। मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी देशों के लोगों से घाटी ऐसी भरी थी मानो वहां टिड्डियों का झुंड उतर आया हो, और उनके ऊँटों की गिनती समुंदर किनारे की बालू के किनकों की तरह अनगिनत थी। जब गिदोन दुश्मन की छावनी के पास गया, तो एक आदमी अपने साथी को अपना सपना बता रहा था। उसने कहा, मैंने सपने में जौ की एक गोल रोटी देखी, जो लुढ़कती हुई मिद्यानियों की छावनी की तरफ आ रही थी। वह आकर तंबू से ऐसी टकराई कि पूरा तंबू पलट गया। जरा सोचो, एक रोटी से पूरा का पूरा तंबू गिरकर नष्ट हो गया। उसके साथी ने कहा, यह रोटी कुछ और नहीं गिदोन की तलवार है, उसी इस्राएली की जो योआश का बेटा है। परमेश्वर ने मिद्यानियों और पूरी छावनी को उसके हाथ कर दिया है। जैसे ही गिदोन ने वह सपना सुना और उसका मतलब जाना, उसने झुककर परमेश्वर को दंडवत किया। इसके बाद वह इस्राएल की छावनी में लौट आया। उसने इस्राएलियों से कहा, तैयार हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ कर दिया है। गिदोन ने 300 आदमियों को 3 दलों में बांटा, हर एक को एक एक नरसिंगा और एक एक मटका दिया, जिसके अंदर मशाल थी। फिर उसने कहा, तुम मुझ पर ध्यान देना और जैसा मैं करूं, ठीक वैसा करना। जब मैं दुश्मनों की छावनी के पास जाऊं, तो तुम भी मेरे पीछे आना। जब मैं और मेरे साथी नरसिंगे फूंके, तो तुम जो छावनी के चारों तरफ खड़े रहोगे, तुम भी नरसिंगे फूंकना और जोर से चिल्लाना, यह युद्ध यहोवा का है, गिदोन का है। अब रात का दूसरा पहर शुरू हुआ और मिद्यानियों के पहरा देने वाले आदमी बदले गए। उसी वक्त गिदोन के साथ उसके 100 आदमी मिद्यानियों की छावनी के पास आए। उन्होंने जोर से अपने नरसिंगे फूंके और मटके फोड़े। इस तरह तीनों दलों ने नरसिंगे फूंके और मटके फोड़े। वे बाएं हाथ में मशाल और दाएं हाथ में नरसिंगा लिए जोरदार आवाज में चिल्लाए, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। गिदोन का हर आदमी छावनी के चारों तरफ अपनी अपनी जगह खड़ा रहा। दुश्मन की पूरी सेना चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी। इस दौरान गिदोन के 300 आदमी नरसिंगे फूंकते रहे, और यहोवा ने ऐसा किया कि दुश्मन सैनिक एक दूसरे पर ही तलवार चलाने लगे। दुश्मन सेना भागने लगी। तब नप्ताली, आशेर और मनश्शे के पूरे गोत्र से और भी इस्राएलियों को बुलाया गया। उन्होंने मिलकर मिद्यानियों का पीछा किया। गिदोन ने एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में सभी जगह दूत भेजे और कहा, इससे पहले कि मिद्यानी सोतो और यरदन के घाटों पर पहुँचे, तुम जाकर वहां तैनात हो जाओ, ताकि वे भाग न पाएं। तब एफ्राइम के सभी आदमी इकट्ठा हुए और वे यरदन के घाटों और सोतो पर तैनात हो गए। उन्होंने मिद्यानियों के 2 हाकिमों को भी पकड़ लिया। फिर गिदोन दुश्मनों के पीछे यरदन तक आया। वह और उसके 300 आदमी थक कर चूर हो गए, फिर भी वे उनका पीछा करते रहे। इसके बाद इस्राएलियों ने गिदोन से कहा, तू हमारा राजा बन जा और तेरे बाद तेरे बेटे और पोते भी हम पर राज करें, क्योंकि तूने हमें मिद्यानियों के हाथों से बचाया है। मगर गिदोन ने उनसे कहा, न तो मैं न मेरे बेटे तुम पर राज करेंगे, यहोवा तुम्हारा राजा है और वही तुम पर राज करेगा। उसने यह भी कहा, तुमसे एक विनती है, तुम अपने लूट के माल में से मुझे एक एक नग दो, क्योंकि इजरायलियों ने जिन्हें हराया था वे इश्माएली थे और सोने की नग पहना करते थे। इजरायलियों ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। उन्होंने एक कपड़ा फैलाया और हर आदमी अपने लूट के माल से एक एक नग उसमें डालता गया।
गिदोन को सोने की जितनी नद मिली, उनका कुल वजन 1700 शेकेल सोने के बराबर था। इसके अलावा उसे चंद्रहार, गले की लटकन, मिद्यानी राजाओं के बैंगनी रंग के कपड़े और ऊँटों के गले के हार भी मिले। गिदोन ने उस सोने से एक एपोद बनाया और अपने शहर ओप्रा में उसकी रखवाया, मगर सारे इजरायली एपोद को ही देवता मानकर पूजने लगे और वह एपोद गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा साबित हुआ। इस तरह मिद्यानी इजरायलियों से हार गए और वे फिर कभी इजरायलियों के खिलाफ खड़े न हुए। 40 साल तक, जब तक गिदोन जिंदा रहा, उनके इलाके में शांति बनी रही। योआश का बेटा गिदोन अपने घर लौट गया और वहां रहने लगा। गिदोन के 70 बेटे हुए, क्योंकि उसकी बहुत सारी पत्नियां थीं। शेकेम में रहने वाली उसकी उपपत्नी से भी उसे एक बेटा हुआ। एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के बाद योआश का बेटा गिदोन मर गया। उसे अबीएजेरियों के इलाके ओप्रा में अपने पिता योआश की कब्र में दफनाया गया। गिदोन के मरने के तुरंत बाद इजरायली फिर से बाल देवताओं की पूजा करने लगे और उन्होंने बाल बरीत को अपना ईश्वर बना लिया। वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, जिसने आसपास के सभी दुश्मनों से उन्हें बचाया था। यही नहीं, यरुब्बाल यानी गिदोन ने उनके साथ जितनी भलाई की थी, वे उसे भी भूल गए और उन्होंने उसके घराने पर कोई कृपा नहीं की। आमीन, हालेलुया। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को जरूर बचाता है। अगर हम सच्चे हृदय के साथ उसको पुकारते हैं, तो वह अवश्य ही किसी ना किसी को भेजता है। उस महान जीवित परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। आगे की नई और बाइबल की सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देखकर और सुनकर अपने विश्वास को बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।